ठीक है, अर्नल ने यस किया। ठीक है, नोटेड नोटेड। पहले तो आप लोग ये पीपीटी डाउनलोड कर लीजिए, हो सकता है अलग से भी दिया हो, ये भी है, डाउनलोड करके रख लीजिए अगर डाउनलोड नहीं की हुई है पहले तो। हम अभी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो एक शिप की पिक्चर है। शिप ओशन में है कहीं पे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेरीन इंश्योरेंस। मेरीन इंश्योरेंस कहीं से भी ओशन से रिलेटेड नहीं है, आप थोड़ा इसको क्लियर कीजिए। मैरीन इज नथिंग टू डू विद ओशन। ओके, तो मैरीन का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी तरीके की मूवमेंट जो हो रही है। इट कैन बी थ्रू लैंड, इट कैन बी थ्रू एयर, इट कैन बी थ्रू रेल, इट कैन बी थ्रू सी रूट। ओके, ये सारे के सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कवर होते हैं मेरीन इंश्योरेंस में। क्योंकि सबसे पहला मोड जो ट्रांसपोर्टेशन का यूज होता था वो सी रूट था, शिप्स के थ्रू आते जाते थे, तो इसलिए जो प्रोडक्ट डेवलप हुआ वो मेरीन इंश्योरेंस मींस सी ट्रेड के लिए उन्होंने क्रिएट किया था, और आज भी उसका नाम मेरीन इंश्योरेंस के अंदर ही कोटेड किया जाता है ना। तो ये स्लाइड को एक बार गो थ्रू करते हैं और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री देखेंगे जिससे हमें थोड़ा अंडरस्टैंड होगा कि मार्केट में है क्या एक्चुअली। ओके, सो मेरीन इंश्योरेंस के अंदर आप बेसिकली जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसको कवर करने की बात कर रहे हैं। जैसे ये आपके पास एक शिप दिख रहा है, इसमें हम किस किस टाइप का मतलब यहाँ पे लॉस एंटिसिपेट कर सकते हैं। एक, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, शिप का जो स्ट्रक्चर है, टाइटैनिक मूवी देखी है आपने? टाइटैनिक दुनिया का बहुत बड़ा जहाज जो कि बनाया जब गया तो यही कहा गया कि ये शिप कभी डूब नहीं सकता है, वो अपनी पहली ही जर्नी है। टाइटैनिक पे एक टाइटैनिक मूवी भी बनी है, बड़ी क्लासिक मूवी है। आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी है? देखी है तो प्लीज यस कीजिए। टाइटैनिक में नाम डाल के छोड़ रहा हूँ। टाइटैनिक ट्रू फॉल्स देखिए तो हाँ बताइए, नहीं देखिए तो ना बताइए। क्या कर रहे हो यार आप लोग? ज्यादातर लोगों ने मूवी देखी नहीं है। अरे भाई, आप इस इंडस्ट्री के बारे में अगर जानना चाह रहे हैं, गुड मॉर्निंग मंजोत, अगर आप लोग इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी मूवीज देख के, डॉक्यूमेंट्रीज देख के अपनी नॉलेज अपडेट करें, ठीक है। मैं आपको टाइटैनिक मूवी का एक क्लिपिंग जरूर दिखा सकता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुकिए। टाइटैनिक क्रैश सीन पूरी दिखाएंगे आपको। ये 2-2.5 मिनट की आपकी मूवी है। ओके, ये 2.5 मिनट की एक मूवी आपको क्लिपिंग दिखा रहे हैं, फिर बाद में आपको टाइम लगे तो आप जरूर देखिए, मूवी बहुत अच्छी है।
आपने देखी ये मूवी, फील किया कुछ? का पर्पज ये होता है कि आपको शायद उससे कुछ फीलिंग आ जाए। आप अपने कितने लोग ऐसे थे जो ये इमेजिन कर पा रहे थे कि ये इस जहाज पे हम बैठे होते तो हमारा भी काम हो गया होता था। इट वाज वेरी टफ। जो लोग ये अटलांटिक ओशन में गिरे ना, वहां आइस फ्रीजिंग वाटर था। जस्ट इमेजिन करें, आपने लास्ट टाइम आइस बात कब लिया है? आपने कभी लिया है? बर्फ के पानी में आप डिप लगाएं एंड यू डोनेट हो जाएगी। वो कुछ सेकंड्स के लिए रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर वही आपको हाफ एन आवर टू 1 आवर अगर उसी ठंडे पानी में डाल दिया जिसमें नीचे शार्क्स हैं, शार्क्स एग्जिस्ट करती हैं, तो उसमें जस्ट इमेजिन करें कि आपकी लाइफ किस तरीके से रहेगी। तो इसमें ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था हिस्ट्री में, जो कि कभी एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड यू सी, उसकी वजह से हमारे सेगमेंट में क्या क्या चीज आ गया। एक तो पीपल हु आर इन्वॉल्व, उनका लॉस है। और इसमें एक मूवी में और एक सीन के अंदर था कि जो इसका जो क्रू होता है, क्रू मींस जो शिप चला रहे कैप्टन है शिप के, वो लास्ट पर्सन टू लीव होता है, लास्ट पर्सन टू लीव द शिप। आपको रुकना पड़ेगा। यू सी, दिस इज एक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तक आपके पैसेंजर्स नहीं निकल जाते हैं तब तक आपको रुकना पड़ेगा। ये अभी हमारे इंश्योरेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट आप देखें यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट के अंदर हम एक शिप को इंश्योर कर रहे हैं। शिप के अंदर जो कार्गो लोड किया हुआ है, सामान लोड किया हुआ है, ये गुड्स के लिए अगर देखें, शिप्स को हम यूजली क्यों यूज करते हैं? हम यहाँ से आयरन एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर से कोल इंपोर्ट करते हैं, इंडिया से भी भेजते हैं। तो ये जो कंटेंट है, ये जो मटेरियल है आपका, क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल हमारी इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है, हम कहाँ से लाते हैं? वो कंटेनर्स के थ्रू आता है, कंटेनर्स, है ना। सो कभी कभी ऑयल स्पिल हो जाए, ऑयल स्पिल मींस ऑयल लीक कर जाए समुद्र में। आई एम नॉट ऑडिबल, इज इट टू एवरीवन? मेरी आवाज नहीं जा रही है तो आप बताइए चैट के अंदर। नहीं आ रही है मेरी आवाज? अगर आप लोगों को आ रही है तो काइंडली चैट में डालें। ब्रेक हो रही है तो एक चीज नहीं सुनाई दे, एक आध वर्ड में आप मेंशन करें एंड डू इट फास्ट ऑडिबल। ओके ओके, क्योंकि मुझे अभी पर्पल दिख रहा है तो ये चेंज हो रहा है स्टेटस। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी बिकॉज आई कैन सी पर्पल। पर्पल मीन्स मेरे ऊपर नेटवर्क की सिग्नल्स थोड़े लो हो गए। अभी आवाज क्लियर है तो मैं कैरी ऑन करूं या मैं होल्ड बैक करूं? चलिए, आई यूज इट। वीडियो के नेटवर्क, मतलब नेटवर्क खराब है तो अपन विल अगेन गो बैक विद वीडियो। हम आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। वन इज लाइक यू हैव योर स्ट्रक्चर, जो हमारा आउटर स्ट्रक्चर है। सेकेंड इज जो हम इसमें लेके जा रहे हैं, इट इज योर कार्गो और ह्यूमंस। आदमियों को लेके जा रहे हैं तो ह्यूमंस, अगर सामान लेके जा रहे हैं तो कार्गो। और तीसरा क्या है? लेकिन जो हमने कार्गो लोड किया है वो कहाँ से शुरू किया? मुंबई से लेके हमने भेजा इसको दुबई। ओके, एम से मुंबई, दुबई, मुंबई से ये चलेगा और दुबई लैंड करेगा। हम आदमियों के लिए जब बसेस में हम ट्रेवल करते हैं, अब क्या पे करते हैं? किराए को, फेयर। लेकिन जब हम सामान को भेजते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? फ्रेट। ठीक है, एक बार पे कर दी सामान के लिए, जो हमने फ्रेट एक बार पे कर दी, जो हमारा खर्चा है, माल का भाड़ा, सामान को यहां से वहां भेजने का भाड़ा जो हमने पे कर दिया। लेट से वो हमारा सामान यहां से चला, बॉम्बे से दुबई पहुंचने से पहले ही वो जहाज डूब गया। देखिए, एक तो हमारा गुड्स जो है उसका नुकसान हमें भरपाई करना पड़ेगा। दूसरा, जो उसको यहां से चार्ज, वो भी भरपाई करना पड़ेगा, उसकी भी इंश्योरेंस होती है। ठीक है, जिस वेसल से जा रहा था, वेसल का मालिक उसकी इंश्योरेंस करवा सकता है। जिसके गुड्स थे वो अपने गुड्स की इंश्योरेंस करवाएगा। ठीक है, जिसके आदमी उस शिप पे काम कर रहे थे वो अपने एम्प्लॉइज के लिए इंश्योरेंस करवाएगा। फिक्स ऑफ मेरीन इंश्योरेंस है जो हम, चाहे ये ट्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट लगेंगे, यही लगेंगे, बाय रोड होगा तो भी यही लगेंगे। ठीक है, तो हल, कार्गो एंड फ्रेट। हल मींस आउटर स्ट्रक्चर एंड फ्रेट मींस जो उसका माल भाड़ा है। ये तीनों चीजों की इंश्योरेंस रहती है। तो दीज आर द थ्री सब डोमेन्स ऑफ मेरीन इंश्योरेंस। आगे चलते हैं।
ये उन्होंने टाइटैनिक की ही पिक्चर लगा दी। आई हैव नॉट सीन द पीपीटी। देखो ये शिप हाफ में ब्रेक हुआ, पहला हाफ पोर्शन अंदर चला गया, ये वो आइसबर्ग है, ये एक रेस्क्यू बोट है जिसपे कुछ लोग हैं। मैं एक बार फिर क्लीन कर दूं, शायद आपको दिखे। अब देख पा रहे हो ये रेस्क्यू बोट, इस शिप पे उस टाइम पे करीब करीब 1500 लोग ट्रेवल कर रहे थे। 1500 लोगों के लिए सफिशिएंट लाइफ बोट्स ना हो, लाइफ जैकेट्स ना हो और पानी आइस फ्रीज है, तो आप बच नहीं पाएंगे। तो एक एक बोट पे अगर लेट 3 लोग एंड उनके पास वही कुछ जस्ट इमेजिन करें आप 300 आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब ये 300 कौन, इस मूवी में उन्होंने एक बहुत क्लियर मैसेज दिया है कि सोसाइटी में हमने क्लासेस बना रखी हैं, ठीक है। पहले वीआईपी लोगों को एग्जिट देने का है, और वीआईपी में भी वुमेन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, वुमेन एंड चिल्ड्रन, किड्स। इस मूवी में इन्होंने ये दिखाया है कि ये वुमेन एंड किड्स का रैशनल तो समझ लगता है, बट जो वीआईपीज को कुछ लोगों को इन्होंने लास्ट मिनट है, सब लोग मरेंगे, तो जो कुछ लोग लकी हैं वो कौन है, वो वीआईपी स्टेटस की वजह से इन शिप्स में बैठ रहे हैं, विच इज नॉट रैशनल, लेकिन उन्होंने दिखाया है। ओके, सो अल्टीमेटली इन शिप्स के ऊपर जो शिप देखो कितने पैसे लग के बना होगा, पहली ही जर्नी में वो टूट गया, ये टूट के खत्म हो गया, जो कि कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं था। इतना ह्यूज स्केल पे बना था ये जहाज, इतना बड़ा था, इससे पहले इतना बड़ा जहाज। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये उसका रैकेश की एक पिक्चर है उन्होंने दिखाई। उनके ओनर की नाम लिखा है जे ब्रूस इसमें। ये अभी कहीं सी में अटलांटिक ओशन के बेस पे पड़ा हुआ है, उन्होंने बाद में जाके पिक्चर क्लिक की होगी। इतना बड़ा शिप था, ये हाफ पोर्शन है, देखें बाकी हाफ कहाँ है यू डोंट नो, वो कहीं शायद दूसरी साइड पे। तो इस मूवी को जो हमने आपको दिखाया, ये देखें यहाँ पे टाइटैनिक इंश्योरेंस ऑफ कितना, ये $1 करोड़ विल बी पेड बाय लॉयड ग्रुप। लॉयड एक बड़ी फेमस इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। मेरीन इंश्योरेंस में लॉयड वर द फर्स्ट हु स्टार्टेड इट। किसी पहला इंश्योरेंस कंपनी ने $1 करोड़, ये विच ईयर में इट हैपेंड आई डोंट रिमेंबर, न्यूज़पेपर में भी कहीं कोई कटिंग नहीं आई है, लेकिन लॉस वाज ह्यूज। ओके, चलिए आगे चलते हैं। टाइटैनिक, और ये आप देखेंगे तो सर एक क्वेश्चन पूछो अर्नल, पूछो। टाइटैनिक शिप के ऊपर कुछ बातें रख रही हैं, आप अपने क्वेश्चन चैट में डाल दो, मैं रीड करके उसको रिवर्ट करूंगा। लैंड, सी एंड यूजी हार्बर पे जो सी पोर्ट है वहां पे खड़ा हुआ है, जहाँ डॉकयार्ड है जहाँ पे शिप को रिपेयर करते हैं, हार्बर में करके रखा हुआ है जहाँ पे कंटेनर्स रखे जाते हैं बड़े बड़े। ऑयल प्लेटफॉर्म्स हैं या ड्रिलिंग रिग्स हैं, देखें ड्रिलिंग रिग क्या है जहाँ पे सर ये क्यों लॉस नहीं हो, क्यों लॉस हो या होगा, क्यों लॉस नहीं हुआ होगा यार। देखो लॉस तो बहुत हैवी है, उसने शिप बनाया, उसने सोचा कि मैंने एक जैसे लेट से बनाते हैं लवली के बाहर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के लॉ गेट की साइड एक 10 मंजिली बिल्डिंग बनाते हैं, क्या सोच के बना रहे हैं कि इसके अंदर बच्चे रहने आएंगे, हम 5-5 हजार का रेंट लेंगे, कम से कम नहीं तो 10 फ्लोर बिल्डिंग है, हर फ्लोर पे 10-10 कमरे डालेंगे, 100 कमरे हो गए, 100 इंटू 5,000, जस्ट इमेजिन करो 1 महीने का इतना आपका खर्चा है, मतलब मिलेगा आपको। तो शुरू में जो बहुत पैसा लगा के आपने ये बिल्डिंग खड़ी स्टेशन पे खड़ी की है कि इतने बच्चे रेगुलरली आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। तो उसकी कॉस्ट उतनी होगी तभी उसको क्लेम मिला होगा, सीधी सी बात है। देखो आप मेरे को बोलोगे कि सर मेरी बिल्डिंग 1 करोड़ की बनी है ना, आप तो 1 करोड़ बोलो 50 करोड़ कुछ भी बोल सकते हो, मुझे तो एसेस करना पड़ेगा ना। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ और बाकी लोगों को कुछ डायमेंशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लोन कितना लोन बोल रहा हूँ, आपको जो लॉस देना है ना, लॉस की कंपनसेशन करके देनी है, इंडेमनिटी करके देनी है, वो कितना होगा, उसके लिए असेसमेंट करना पड़ेगा। और वो असेसमेंट जो है, वो असेसमेंट हमारे लॉस असेसर करेंगे साइट पे जाके,
उस टाइप के मकान का, सपोज जैसे उसके साथ में एक और मकान है, आपका मकान गिर गया किसी रीजन से जो कि रिस्क कवर्ड है, वाली बिल्डिंग में जाके उसके वैल्यूएशन करने की कोशिश करेंगे, जमीन की वैल्यूएशन करने की कोशिश करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट की वैल्यूएशन करेंगे। अंदाजा लगा पा रहे हैं कि ये शायद 56 लाख रुपए में हो सकता है। आप 1 करोड़ का क्लेम ठोक रहे हो तो हम आपको 1 करोड़ नहीं देंगे, आपको क्योंकि हमारी असेसमेंट में ये 56 लाख में काम हो सकता है, मार्केट रेट है करंट डेट में। आप इन्फ्लेट करें, हम उसको रैशनलाइज करेंगे और सही कंपनसेशन ही आपको पे करेंगे। अर्नल, ये आपका क्वेश्चन का जवाब आ गया कि अभी और भी कुछ है? अगर और कुछ कंटिन्यूएशन में है तो फिर आप लोगों को भी, किसी को भी कुछ देखते हुए सुनते हुए कुछ दिमाग में डाउट आ रहा है तो डू पुट। हल मतलब आउटर स्ट्रक्चर, कार्गो मतलब सामान, फ्रेट मतलब जो भाड़ा है, और लायबिलिटी इंश्योरेंस मतलब अगर आपके जहाज को ठोक दिया, यानी ये जहाज टू जहाज तो कम होता है, लेकिन आपको मैं फिर एक बार, 1 मिनट रुको, मैं फिर एक दिखाता हूं। लग्जरी शिप इनटू डॉक, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, यही मैं 2 दिन पहले ये कहीं पे वीडियो देख रहा। लास्ट में लिखा है ना, ये मैं आपको एक वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन देखिए, इसमें एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट्री जो हम दिखा रहे हैं उसमें बेसिकली ये बताया गया कि एक डॉकयार्ड पे एक छोटा सा शिप पार्क्ड है, पीछे से एक बड़ा शिप वो यार्ड के अंदर आ रहा है और वो छोटे शिप को क्रश करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसमें देखें आप, ये छोटा शिप आपसे रिलेटेड नहीं है, ये किसी और आदमी की वेसल है, लेकिन आपके शिप ने ब्रेक फेल होने की वजह से या किसी भी रीज़न से उसके ऊपर चढ़ाई कर दी और उसे जो डैमेज पहुंचाया है, उसकी वजह से उसको जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए हमें यहाँ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस के अंडर उसको कंपनसेट करना होगा। यानी ये दूसरे पार्टी को होने वाला लॉस है जो हमारी वजह से उसको क्रिएट हुआ है। इसकी एक बड़ी पॉपुलर जो वीडियो है वो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में आपको वो वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखा सकूँ। दिखा रहा हूँ आपको, ट्रेन में आप चेन खींचते, इमीडिएटली ट्रेन वहीं पे नहीं खड़ी हो जाती, उसको रुकते हुए, ब्रेक लगाते हुए रुकते हुए कम से 3 मिनट लग जाएंगे। जहां आपने ब्रेक लगाई उससे कम से कम नहीं तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे जाके ट्रेन रुकेगी, क्योंकि स्पीड मोमेंटम में, मोमेंटम की वजह से एक स्पीड बनी हुई है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है आपको? आवाज आ रही है? क्योंकि के बाद कुछ डिस्कशन नहीं हो रहा, आप लोग सुन भी रहे हैं मैं क्या दिखा रहा हूं आपको? एक बार आपकी अटेंडेंस हो रही है, अटेंडेंस के लिए आपकी कॉल आ गई है, आपको वेट अ मिनट, आपको क्या करना है, आपको सी, ठीक है, 1 मिनट पहले मैं पब्लिश कर दूं सो दैट आप इंश्योर करेंगे कि सब सुन रहे हैं। आप अपनी मूवी मुझे बता दीजिए, मैं वो भी दिखा दूंगा यहाँ पे। उससे क्या होगा, कम से कम हम लोग कनेक्टेड तो रहेंगे एक प्लेटफॉर्म पे। प्रोगेशन, वारंटी, कॉजा प्रॉक्सिमा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, नॉन लाइफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ये सॉरी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। हम इसको मेरीन के अंदर ले आए, ने प्रिंसिपल्स पहले पढ़े हुए हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं। मेरीन इंश्योरेंस नॉन लाइफ है, देख रहे हैं हम, कार्गो की बात करते हैं, हम हल की बात करते हैं, हम और फ्रेट की बात करते हैं, इसमें से कोई भी लिविंग एंटिटी नहीं है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट में मतलब हमारा ये शिप जिस जो मालिक है वही ले पाएगा। अरे भाई, मैं दूर से एक जहाज को जाते हुए वो अच्छा लग रहा है, क्या मैं इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता हूँ बिना कोई कनेक्शन के? नहीं। अटमोस्ट गुड फेथ, हमें ट्रस्ट रखना है सामने वाली पार्टी पे, और
बेस्ड ऑन म्यूचुअल डिक्लेरेशन ही काम करना है। बाद में पता चले कोई डिक्लेरेशन गलत थी तो हमें फिर वो जो दूसरी पार्टी है वो अटैक करेगी। वारंटीज जो होती है वो होती है टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे मैं आप एक वो सिचुएशन आपको दे रहा हूं कि पहले तो लाइफ इंश्योरेंस की देता हूं, फिर आप जनरल में जाएंगे। मैंने आप लोगों को कहा, आपको सुनाई दे रहा तो मैं भी आप सभी लोगों को कहा, टोटल 14 लोग हैं जिनमें से 13 स्टूडेंट्स हैं, मैं 13 लिख रहा हूं यहाँ पे। ड्रिंक नहीं करनी है गाड़ी चलाने से पहले। अगर आप ड्रिंक, आपके पास लाइसेंस है, लाइसेंस होना चाहिए ना ड्राइव करने के लिए, लाइसेंस है आपके पास, इंश्योरेंस होना चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी की बात कर रहा हूँ। थर्ड पार्टी मींस अगर आपने किसी को चोट लगा दी तो उस आदमी के लिए क्लेम के लिए पैसा इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लिया जाएगा। ठीक है, आपने इंश्योरेंस लाइसेंस रखा हुआ है, इंश्योरेंस रखा हुआ है, आप मेजर है, मेजर मतलब लाइसेंस है तो मेजर है, एक उम्र के क्रॉस करके 18 के ऊपर के हैं तो गाड़ी चला सकते हैं। अब आपसे एक एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट में जब पकड़ा गया, सिचुएशन पे हमारी टीम पहुंची तो पता चला आप ड्रंक स्टेट में थे। ड्रंक स्टेट में आप गाड़ी चला सकते हैं? नहीं। तो इंश्योरेंस से क्लेम मिलेगा? पॉइंट होगा नहीं, क्योंकि आपको लिखा गया करने का, आपने किया देंगे, कंपनी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, इंप्लाइड होता है, इसको हम इंप्लाइड कहते हैं कि ये कॉमन सेंस है कि आपकी जो स्पीड है, और एक रिटर्न में मैं बताता हूँ, रिटर्न में क्या हो सकता है, जैसे स्पीड लिमिट, आप जब किसी रोड पे स्पीड लिमिट लिखी होती है ना, जैसे आपको 60 किलोमीटर पर आवर लिख दिया, आप 60 के ऊपर चलाओगे और उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई, वॉइस क्रैक हो रही, वॉइस सभी की क्रैक हो रही है क्या बीच बीच में, क्योंकि मुझे ग्रीन दिख रही है, हो सकता है कि ये बीच में पर्पल हो जाए, आवाज नहीं आने से आपको नहीं देता है। किसी को सुनाई दे रहा है? चलिए कैरी करते हैं आगे। मैं ये कह रहा था कि हमारे रिटर्न में हम बात कर रहे हैं, वॉइस क्रैक होती है बीच में। ओके ओके, नोटेड नोटेड। मैं कंटिन्यू करता हूं क्योंकि कुछ लोग उनको तो सुन रहा है, ये नहीं बात करेंगे तो फिर रुक ही जाएंगे। फिर एक डॉक्यूमेंट्री लगा दूंगा, आप देखना, लास्ट में 15 मिनट हम मूवी देखेंगे फिर से। अब जो 60 किलोमीटर की स्पीड मेंशन के अंदर, सिटी के अंदर आप 60 को एक्सीड करते हो और एक्सीडेंट हो जाता है, और यूसी स्टेट पे इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी? नहीं, क्योंकि आपने रिटर्न कंडीशन को इग्नोर कर दिया। इंप्लाइड ड्रंकर्ड वाला जो केस है वो इंप्लाइड है कि भैया पे, ईद पे, गुरुपुरब पे, किसी भी फंक्शन पे, लेट नाइट आप सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे, मैरिज पे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, उसके बाद ड्रिंक करते हो और ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते हुए आपने किसी को ठोक दिया, गाड़ी को चलाने वक्त आपको ड्रिंक नहीं करने का, क्योंकि उससे आपका माइंड अनकॉन्शियस हो जाएगा और उसको पकड़ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। ओके, सो इस सिचुएशन में हम जो बात कर रहे हैं वो ये, हम वारंटीज की बात कर रहे हैं कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको फुलफिल करनी है, फुलफिल करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं। देखो अगर रैश ड्राइविंग करते हैं कुछ बाइक्स पे बच्चे, बाइक की इंश्योरेंस करा ली, लड़के की इंश्योरेंस करा ली, हाईवे के कि वो एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, यूथ का एंटरटेनमेंट का बहुत तगड़ा, पूरे हॉस्टल के बाइक रैश ड्राइविंग कर रहे हैं रोड के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी अपनी लाइफ और सामने वाले की लाइफ एंडेंजर हो रही है। तो ये क्या है, ये तो भैया अलाउड नहीं है। तो इस केस में कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा अगर ऐसा कुछ बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी इंजरी हो जाती है, ठीक है, या किसी थर्ड पार्टी को इंजरी करेंगे तो जो भी लॉस होगा उनको पॉकेट से पे करना पड़ेगा। अब कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा क्या है, क्लोजेस्ट रीजन, जिस रीजन की वजह से ये लॉस हुआ, अगर वो आपकी पॉलिसी में कवर्ड है कि अगर इस तरीके से फायर से नुकसान होगा तो हम पे करेंगे, ये नहीं जैसे आपके कमरे में गर्मी बढ़ गई, एसी ने काम करना बंद किया, टेम्परेचर बढ़ गया, जिसकी वजह से खाने की जो स्टोरेज हो गई, फूड पैकेजिंग डिस्ट्रॉय हो गई, मानसी की वॉइस ब्रेक हो रही है, किसी और की वॉइस ब्रेक हो रही है, फिर से बताइए, मैं फिर पूछ रहा हूं, मानसी की ओके, यस सर हो रही है, ठीक है, वोट मंजूर कह रही है नहीं हो रही है, नहीं मेरा रूल पता है बीच बीच में, हाँ हो सकता है बिल्कुल, जो मेरा रूल है इन क्लासेस को लेके वो ये है कि अगर एक भी स्टूडेंट को ठीक से सुनाई दे रहा है ना, एक भी स्टूडेंट को ठीक से सुनाई दे रहा है तो टीचर के एंड से स्टूडेंट पे ठीक जा रही है, बीच में सब लोगों के इंडिविजुअल नेटवर्क भी आता है।
अगर सभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है एक सी सभी को, तो फिर है प्रॉब्लम। ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं होती, होती है। चलिए, लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से हम ये घंटे में अगर चुपचाप बैठ जाएं तो फिर काम ही नहीं हो, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉलिसीज बताई इन्होंने। टाइप वॉयज है, टाइम है। वॉयज मतलब जर्नी को वॉयज कहते हैं, यानी आप एक डेस्टिनेशन फिक्स कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ से दुबई, तो दिल्ली टू दुबई एंड दुबई टू अगेन बैक टू न्यू दिल्ली, ये जो फ्लाइट है हमारी, ये एक जर्नी हो गई, हम उसके लिए पॉलिसी ले सकते हैं। टाइम पॉलिसी मतलब मैंने दुबई जाना है, एक, वापस आए, फिर गए दो, फिर वापस आए, फिर गए तीन, फिर वापस आए, फिर गए चार। अगर मैं मल्टीपल टाइम्स जा रहा हूं तो मैं बार बार पॉलिसी लेने की जगह एक ही पॉलिसी ले लूंगा, उसमें टाइम पीरियड मेंशन कर दूंगा यहां से यहां तक कि उस ड्यूरेशन के बीच में जो भी मूवमेंट्स रहेंगी मेरी, वो सब कवर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 1 मार्च से 30 अप्रैल 2 महीने का टाइम पीरियड इन्होंने ले लिया, उसके बीच में जितनी मर्जी गेड़े मारे वो सारे के सारे कवर्ड है। क्लियर है? क्लियर है? आगे चले, अगर आप कंफर्म करेंगे तो फिर बात करेंगे। हाँ, मिक्स्ड पॉलिसी क्या है? मिक्स में कुछ नहीं है, पहले वाले दोनों को मिला के इन्होंने बना दी कि भैया एक तो आप जगह फिक्स कर लो। जैसे श्री का एच पता नहीं कहां से आया है, श्रीलंका में हम कोलंबो घूमने जाएंगे, ओके, तो कोलंबो इज फिक्स्ड, किसी और जगह की बात नहीं। यहीं पे 4 बार जाएंगे, 5 बार जाएंगे, ये 2 महीने में जाते रहेंगे आते रहेंगे। मेरा रिसर्च वर्क का काम है, बार बार जाना पड़ेगा, तो हमने 2 महीने फिक्स कर लिए और जगह, दोनों चीजें फिक्स हो जाएंगी किसी पॉलिसी के अंदर, तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड पॉलिसी, जिसमें लोकेशन और फ्रीक्वेंसी दोनों कवर हो गई। ठीक है? वैल्यू जिसमें के रखा है कि पॉलिसी कितना अमाउंट हम रिस्क पे हैं, अगर हमारा लॉस हुआ तो हमें इतने अमाउंट का कंपनसेशन मिल जाना चाहिए। अनवैल्यूड क्या होता है? जिसमें हम जब ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं मटेरियल की, हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को कि हमारा मटेरियल जो ट्रांसफर हो रहा है कितने रुपए का है, और हम उस सिचुएशन में वैल्यूएशन तब करेंगे जब ये लॉस हो जाता है। आज हमने गाड़ी चलाई, चंडीगढ़ से लेके तमिलनाडु तक लेके जाने का है, पूरे रास्ते में इस पे लॉस हो सकती है, लेकिन हम अभी आपको बता नहीं रहे इस ट्रक के अंदर क्या जा रहा है, क्या कंसाइनमेंट जा रहा है। आपको पता है डिफेंस वाले कभी भी जो मूवमेंट करते हैं उनके न्यूक्लियर वेपन्स की, अरे इंडिया में न्यूक्लियर वेपन्स हैं कितने हैं? करीब करीब 200 से 250। इनकी लोकेशन पता है आपको? हम तो इंडिया के लोग हैं, लोकेशन पता है आपको? चंडीगढ़ में है, पंचकुला में है, बॉर्डर एरिया गुरदासपुर में है, या अमृतसर में, किधर लोकेशन है न्यूक्लियर वेपन्स की? ठीक है, कोई नहीं। न्यूक्लियर फ्यूल की जो मूवमेंट होती है यहां से वहां, या आप स्ट्रैटेजिक एसेट्स की बात करें जो हमारे, लेट्स से अभी हमने पीछे ये किया ना, मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया है, किससे? रशिया से, जिसका नाम है S-400। ये हमने एक तो पंजाब में लगाया है, ये इन्होंने न्यूज में बता दिया। एक सिस्टम इन्होंने पंजाब में लगाया जो सबसे पहले आया, क्योंकि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसके ऑपोजिट में पाकिस्तान है, और यहां से चाइना का बॉर्डर भी आपको बहुत दूर नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, तो हम दोनों को एक ही तीर से दोनों शिकार करना चाह रहे हैं। S-400 आया है, वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ गया है, वहां पे कहीं पोस्टिंग दी है। एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाएगा तो दुश्मन को वो लोकेशन आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होगा और हिट करेगा। ये स्ट्रैटेजिक इश्यूज हैं, की एरियाज है, इसलिए हम आपको बताएंगे नहीं। तो जब भी कभी ऐसा कोई कंटेनर मूव कर रहा है तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, ओके? या जैसे आप बताएं, और भी बहुत सारी चीजें हैं वेपन के मूवमेंट्स के बारे में, आपके, और कभी कभी डिक्लासिफाइड गोल्ड, आपको पता है गवर्नमेंट के पास बहुत गोल्ड, टन्स में गोल्ड पड़ा हुआ है। गोल्ड को जब हम रिजर्व की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, आपको बताते हैं क्या? न्यूज में आता है क्या? या नोट्स, करेंसी नोट्स को जब आरबीआई छाप के अपने प्रिंटिंग प्रेस से दूसरी स्टेट्स में भेजता है तो आपको लोकेशन पता रहती है क्या? कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस डालता रहता है कि अभी हम इधर से निकल रहे हैं, देखो सेल्फी आ रही है। होता है क्या ऐसे कहीं? नहीं होता ना। तो ये स्ट्रैटेजिक एसेट्स जब भी मूव करेंगे तो हम इनको लेके कहीं डिफाइन नहीं करेंगे। अगर मैं इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखता रहूं कि भैया मेरे को एक वॉरफेयर मटेरियल लेके जाना है इस लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, डोंट यू थिंक ये हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है?
तो इसलिए हमें ये शेयर नहीं करना है। ये कब हम शेयर करेंगे, हम उसको टेंटेटिव अमाउंट ऑफ लॉस बता सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी को कि भैया मुझे वो 500 करोड़ की रेंज में दिख रहा है, आप मुझे बताओ कितना आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और वो भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में ज्यादा फसी नहीं होते, और वो कहते हैं कि ठीक है आपने डिस्क्लोज नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको 500 करोड़ रुपए का कवर दे देंगे। ये 500 करोड़ का कवर दे रहे हैं, लॉस 500 करोड़ का तभी देंगे अगर कोई हादसा हो जाता है। क्लियर है? तो वैल्यूड और अनवैल्यूड की एक टाइप है। फ्लोटिंग पॉलिसी है। फ्लोटिंग पॉलिसी मतलब देखिए आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं ना, लेट से एक हम कंटेनर की बात करते हैं, ये ट्रक है आपका पेट्रोल लेके जाता है, उस कंटेनर की कैपेसिटी 1000 लीटर है, ठीक है, 1000 लीटर्स की कैपेसिटी है। लेकिन आप देखो रोज रोज थोड़ा ना 1000 लीटर लेके चल रहा होता है, कभी उसके अंदर 500 लीटर है, कभी उसका 100 लीटर पे ही काम चल रहा है, कभी 500 चला रहा है, कभी कभी 1000 भी होता है, सीजन पे है, डिमांड के ऊपर है। तो ये वेरी करेगा ना, वेरी करेगा कि नहीं, स्टॉक इन्वेंट्री उसका जो लेके जा रहा है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो मिल्क हो या वाटर हो, जो भी मटेरियल वो मूव कर रहा है वो टाइम टू टाइम वेरी करेगा। तो हमें इसमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा, ना ज्यादा ना कम। इंश्योरेंस कंपनी तो ये कहेगी भैया जो 1000 रुपए की 1000 लीटर की कैपेसिटी, आप कैपेसिटी के हिसाब से पेमेंट करो। तो हमें 1000 लीटर के लिए बहुत महंगा लगेगा इंश्योरेंस प्लान, हमें खर्चा पड़ेगा। लेकिन मैं उसको कहूँगा नहीं जी हम तो 100 लीटर भी लेके जाते हैं, आप मेरा 100 लीटर के हिसाब से कर दो, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी नहीं जी रिस्क है। तो हम दोनों को आपस में बैठ के सेटलमेंट करनी पड़ेगी और एक एवरेज कॉस्ट डिसाइड होगा, जिसके बेसिस पे हम 1000 लीटर लेके जा रहे हैं किसी दिन और उस दिन नुकसान हो जाता है तो 1000 लीटर के हिसाब से कंपनसेशन होगा। कभी 100 लेके जा रहे हैं और 100 के हिसाब से नुकसान हो जाता है तो 100 लीटर के हिसाब से कंपनसेशन देंगे। ठीक है, इसके लिए ट्रक के अंदर उस टाइम पे कितना क्वांटिटी स्टॉक जा रहा है, इनवॉइस हमेशा पहले बनता है डिपार्चर से पहले। अभी हम अपना ट्रक लेके गुजरात भेज रहे हैं, उस ट्रक में जो सामान जाना है से पहले, और उसकी चेकिंग भी होगी, बीच चेक पोस्ट आएंगे। तो यानी कि अगर 1000 लीटर लिखा है तो उसमें 1000 लीटर होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पूरे रास्ते पे करना है। होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे हम स्टॉक की मूवमेंट की वैल्यू ऊपर नीचे बता रहे हैं, तो फ्लोटिंग पॉलिसी की बात कर रहे हैं। आगे भी बहुत सारे टाइप हैं, पोर्ट के रिस्क हैं, डिक्लेरेशन पॉलिसी है, डिक्लेयर कर रहे हैं, ड्यूटी पॉलिसी है, कंस्ट्रक्शन रिस्क पॉलिसी है, एनुअल ओपन कवर है, या ये देखिए हमें पढ़े जो लिमिटेड है उसको ही करें, ये तो बहुत सारा कंटेंट इधर उधर बता रखा है। टोटल लॉस और पार्शियल लॉस, यानी देखिए जब एक्चुअल लॉस जो है वो आपका सारा का सारा कवर हो रहा है तो उसको हम टोटल लॉस कह रहे हैं। बट कभी कभी होता क्या है कि एसेट की वैल्यू तो आपकी, जैसे हम जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं ना, जनरल इंश्योरेंस में हाउस की बात करते हैं, हाउस में कहाँ है जी मूवमेंट, मेरीन का तो कुछ है नहीं, तो चलो अभी हम दूसरा व्हीकल की किसी की बात कर लें जो मूवमेंट में रहता है, उसको हम नॉन मेरीन कैटेगरी में देख सकते हैं। अब हाउस की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, ठीक है, आप उसकी 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस करवा रहे हो, करोड़ रुपए की वैल्यू है, करा कितनी की वो 50 लाख की, क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस का प्रीमियम बचाना है। अभी कहते हैं सर आज तक अर्थक्वेक तो कोई आया नहीं, अब कहां से आ जाएगा, सुनामी तो आई नहीं, अब कहां से आ जाएगी, पिछले इतने सालों से देखते आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा किसी ने नहीं सुनामी देखी, आपको सुनामी दिखती है। तो वो ये कहते हैं कि ठीक है भाई उस चक्कर में हम तो भैया 50 लाख का ही करेंगे सर, 1 करोड़ का नहीं करेंगे कवर। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कोई नहीं, कर लो जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन अगर इस साल जब इंश्योरेंस पॉलिसी हुई उसमें सुनामी आ गई और मकान पूरा डूब गया, तो उस सिचुएशन में जो लॉसेस है उसको कंपनी खाली 50% ही पे कर, क्यों, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी वैल्यू प्रीमियम कैलकुलेट किया था। तो जब लॉस होगा तो लॉस का आधा लॉस आपका, आधा लॉस इंश्योरेंस कंपनी का, तो वो 50% पे करेंगे। इस वाले कंसेप्ट को कहते हैं एवरेज लॉस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी जब पार्शली जो ओनर है वो खुद रिटेन करता है लॉस को और पार्शली वो इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? अब मैं आगे अगर स्लाइड्स के थ्रू जाऊं, क्वेश्चन एंड आंसर आ गए। अब हमारे को ये टॉपिक खत्म करने के बाद एक वीडियो चलानी है, वीडियो का लिंक ऊपर मैंने चैट के अंदर दिया हुआ था, मैं फिर से उस लिंक को कॉपी करके आपको दे देता हूँ और फिर उसको देखेंगे। ये 15 मिनट में इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस के ऊपर ही सारी डॉक्यूमेंट्री चलने वाली है। क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे को लास्ट के 3-4